हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। मैं क्या बोलूं, जब तक घर शिफ्टिंग नहीं हो जाएगी तब तक कुछ भी समझ में नहीं आता है। मतलब बहुत बड़ा ये टास्क होता है, बहुत बड़ा। घर शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता है। मतलब थक गई हूँ, लिटरली अब थक गई हूँ एकदम। मतलब सच में नहीं हो रहा है। घर का भी देखो, बाहर का भी देखो, दौड़ भाग। मतलब संडे सैटरडे आता है तो ऐसा लगता है कि बस दौड़ भाग यही ज़िंदगी रह गई है। कब पता नहीं होगा अपना घर और कब सुकून मिलेगा। ये रेंट के घर में ना कभी सुकून नहीं है। सच में मेरे दादाजी एक बात कहते थे कि रेंट का घर जो होता है ना वो रुला रुला के रखता है, और सही में वही हो रहा है मेरे साथ। और ये एकदम रेंट का घर ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो परेशान हूँ ही, मेरी तो दौड़ भाग करके परेशानी हो रही है। मेरे हस्बैंड का तो उनका फाइनेंशियली भी परेशान है, मेंटली भी परेशान है, फिजिकली भी वो परेशान है। हम दोनों ही परेशान हैं, बट वो थोड़ा ज़्यादा परेशान है। वो तो इतने परेशान है कि रात रात भर उनकी नींद नहीं आ रही है उनको, क्योंकि शिफ्टिंग का टाइम आ गया है। अब हम शिफ्ट होने वाले हैं, 15 तारीख से काम चालू हो जाएगा। आज 9 तारीख हो गया है, तो 15 तारीख से काम चालू हो जाएगा पेंटिंग वगैरह का घर का। और उसके बाद डीप क्लीन वगैरह करके हम सामान शिफ्ट करेंगे। तो सामान शिफ्ट करने के बाद उसमें उस घर में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो वो हमें ख़रीदना पड़ रहा है। अब वही समझ में नहीं आता है कि ख़रीदें तो बहुत महंगा दाम है, सेकेंड हैंड लें तो समझ में नहीं आता है सेकेंड हैंड का प्राइस सही मिलेगा या चीज़ सही मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, और संभालने वाले सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, हम लोग दोनों ही हैं। दिमाग ख़राब हो गया है। 2 दिन से कोई ब्लॉग शूट नहीं हो पाया है, कोई हेयर केयर नहीं, कोई स्किन केयर नहीं। सोचा था वेट लॉस करूँगी, योगा करती हूँ तो जल्दी जल्दी उसको फिनिश करती हूँ, तो क्योंकि काम करना रहता है आगे, तो आगे का काम निकालना है। तो अब वीडियो शूट करने के लिए ना मतलब चाहिए कि कोई फ़ोन आपका पकड़ ले, या फिर आप कैमरा लगाओ उसको मतलब फिक्स करो। तो वो उतना सा भी टाइम मेरे पास नहीं आ पा रहा है कि मैं कैमरा लगा के और वीडियो शूट कर सकूँ। तो 2 दिन सैटरडे संडे की तो ऐसी हालत रही है, ऐसी हालत रही है कि कुछ भी नहीं हो सका, कुछ भी नहीं। मतलब वीडियो शूट कर ही नहीं सकी कुछ भी। तो आज फाइनली मतलब हस्बैंड ऑफिस गए हैं, मंडे है तो ऑफिस गए हैं, तो अभी सारा काम ख़त्म करके 2 दिन से तो इतना घर का हालत ख़राब हो गया था। मतलब सिर्फ ऐसा हो रहा था कि खाना बनाते थे, खाते थे, और बाहर का काम जल्दी 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 जल्दी, ये करना है वो करना है। मतलब घर की ऐसी की तैसी हो रखी है। और तो जब तक शिफ्टिंग हो नहीं जाएगी ना तब तक सुकून तो नहीं मिलने वाला है। बस ये शिफ्टिंग हो जाए शांति से, और काम ख़त्म हो। ये शिफ्टिंग का बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा। बस भगवान से अब यही प्रार्थना है कि एक घर अपना हो जाए। अपना घर होना ना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। क्योंकि ये इधर उधर 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 की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी ना मेरे से नहीं होती है भाई। और अब मैं एकदम ये चीज़ सीख रही हूँ कि कभी भी ना, मतलब जब तक आप रेंट के घर में हो ना, जब तक आप अपना घर में नहीं आते हो, तब तक सामान, बेकार की सामान जमा बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उन सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और जो बेकार के सामान है उसको फेंकने में आपको बहुत दया आएगी। तो जितना हो सके रेंट के घर में ना कम से कम सामान रखिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही। जहाँ एडजस्ट कर सकते हैं वहाँ पे ही एडजस्ट कीजिए। और रेंट के घर में अगर रहते हैं तो बहुत सारा मतलब पैसा सामान पर बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि शिफ्टिंग के टाइम पे ना आपको नए घर में क्या चीज़ मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारे सामान को फालतू फेंकना पड़ेगा, कम दाम में बेचना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि आपको सामान फालतू के आप रेंट के घर में ना जमा कीजिए। और प्लांट्स तो मैंने जितने को मेरी उतनी शौक, इतने शौक से मैंने प्लांट्स रखे थे। मैंने मतलब उन प्लांट्स को ले जाने के लिए कैरी करवा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का इतना पैसा लग रहा है ना कि अब जितने प्लांट्स है बस उसको ही केयर करूँगी, अब नए प्लांट्स नहीं लेके आऊँगी। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है अब धीरे धीरे। मतलब ऐसा हो रहा है कि यार रेंट का घर है, छोड़ो। अब मतलब हिम्मत नहीं रह रही कि अपना घर बोल के मैं उसको सजाऊं करूं। सच में अब देखना, वो इस घर को जितना अपना मैंने बना लिया था ना उतना मैं अब उस घर को नहीं बना पाऊंगी। क्योंकि अब दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ हिट कर चुकी है कि रेंट का घर रेंट का ही होता है, और एक दिन आपको इसको खाली करके जाना ही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पहले वाले, इसके पहले ब्लॉग में मैंने धनिया लगाया था। एक मेरे जो वो तसला था उसमें मैंने धनिया लगाया था। तो मैं दिखाती हूँ आपको, मेरा धनिया निकल आया है। होगा यहाँ पे छोटे छोटे धनिया देखिए, यहाँ है,
यहाँ पे छोटे छोटे धनिया निकल आए हैं, अब ये बड़े होकर धनिया बन जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी ये छोटे छोटे निकल रहे हैं, मतलब धनिया का बीज फूट चुका है और धनिया बन गया है। और यहाँ पर मेरे अड़हुल के फूल, प्लांट्स को देख करके ही सुकून मिलता है, थोड़ी ही मतलब मुस्कुराहट आती है कि मेहनत काम कर रही है, मेहनत रंग ला रही है। तो मेरे धनिए का बीज भी फूट चुका है और उसमें से धनिया के पत्ते बाहर आ रहे हैं और जासवंती वाला में भी फूल लग गया है। तो अच्छा है कि अब धीरे धीरे करके मतलब ये सब चीज़ें देखती हूँ ना कि प्लांट्स में से फूल आ रहे हैं या फिर मेरा लगाया हुआ प्लांट्स में मेहनत सफल हो रहा है, तो थोड़ी सी सुकून मिलती है। और इस रूम की हालत देख सकते, थोड़ा करके अब सामान जो जो साफ़ करके मैं लगा सकती थी, निकाल सकती थी, देख सकते हो धीरे धीरे करके सबको ऊपर से जितने इसमें थे ना सामान सबसे बाहर निकाल रही हूँ। और जो जो रख सकती हूँ बंद करके इसको पैक करके वो रख रही हूँ अपने से।